नमस्कार दोस्तों। आज जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे वो HAS 2025 का जो पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चंस आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके उनमें सब में यहाँ से हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस सोल्व करते हैं यहाँ पे इस चैनल पे वो सारे क्वेश्चन हम ट्रिकी वे से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इन द हिमाचल प्रदेश इज़ 300 किलोमीटर। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दी स्टेशंस एंड मूव टुवार्ड्स ईच अदर। The speed of one of them is 7 kilometer per hour more than that of the other. If the distance between them after 2 hours of the start is 34 kilometer, then the speed of car A and B are. तो देखो, इस क्वेश्चन को वैसे तो आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एक कार की स्पीड जो है 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है दूसरी कार से। तो अगर ऑप्शन को आप चेक करोगे, जहाँ पे 7 किलोमीटर का डिफरेंस होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 में देखो आप, एक कार की स्पीड 68 है, दूसरी की 70 है, तो 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी में चेक करो, 8 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो आप, यहाँ पे 7 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, जो कि क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही लग रहा है, पर ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपका 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है स्पीड में, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वैसे आपको अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखो, दो स्टेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो है 300 किलोमीटर, और 2 घंटे के बाद जब वो चलना स्टार्ट करती हैं कार्स, तो 2 घंटे के बाद उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 34 किलोमीटर रह जाता है। तो इसका मतलब उन्होंने जो डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 2 घंटे में, वो कितना कवर कर लिया होगा, 300 माइनस 34, तो ये कितना आ जाएगा, 266। तो मतलब 266 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने 2 घंटे में कवर कर लिया होगा। तो 1 घंटे में उन दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 133 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस उन्होंने 1 घंटे में कवर कर लिया होगा। अब देखो, आपको पता है कि जब दो कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, जिसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद दोनों कार्स की स्पीड का जो सम है वो कितना है, 133। तो आप ऑप्शंस में देख लो कि कौन से ऑप्शन में स्पीड्स का जो सम है वो 133 बन रहा है, तो वो भी देखोगे आप, ऑप्शन सी में ही 133 बन रहा है दोनों कार की स्पीड्स का जो सम है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मिसिंग टर्म्स जो हैं वो निकालनी है। ठीक है, तो पैटर्न को आप देखोगे तो जो आपका मिसिंग प्लेस है उससे पहले वाले 2 डिजिट का सम कर लो आप। देखो, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये 5 और 8 का सम करोगे, कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, और 34 और 55 इनका सम करोगे तो 89 आ जाएगा। तो मिसिंग टर्म्स क्या आ जाएंगी आपकी, 2, 13 और 89। ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है शालिनीज मदर्स इज 12 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ शालिनीज एज। आफ्टर 8 ईयर्स शी विल बी 20 ईयर्स लेस देन 3 टाइम्स शालिनीज एज। द एज ऑफ शालिनीज मदर इज। देखो, शालिनी की एज जो है वो क्या मान लेते हैं हम, शालिनी को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो शालिनी की एज हमने एक्स मान ली, और उसकी मदर की जो एज है, मदर को हम एम से डिनोट कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि शालिनीज मदर इज 12 ईयर मोर। 12 ईयर मोर मतलब +12 देन ट्वाइस ऑफ शालिनीज एज। ट्वाइस ऑफ शालिनीज एज।
तो अगर शालिनी की एज x है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 2x + 12। तो ये फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। आगे बोला है आफ्टर 8 ईयर्स। अब मेरे को बताओ 8 साल के बाद शालिनी की एज कितनी हो जाएगी x + 8, ठीक है। और मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज भी 8+ हो जाएगी, तो 2x + 20। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो 8 साल के बाद उसने कंडीशन क्या दे रखी है, शी विल बी, शी मतलब शालिनी की मदर, तो शालिनी की मदर 8 साल के बाद कितनी एज है 2x + 20। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x + 20, शी विल वी का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है ना, शी विल बी 20 ईयर लेस, तो 20 ईयर लेस, तो यहाँ पे -20, तो 20 ईयर लेस किससे 3 टाइम्स शालिनीज एज, तो 3 टाइम शालिनीज एज, तो शालिनी की एज है कितनी 8 साल के बाद x + 8, तो इसका 3 टाइम्स कर लो तो कितना हो जाएगा ये 3x + 24। ये क्लियर होना चाहिए आपको। बस यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएंगी, लीनियर इक्वेशन। लेफ्ट साइड में आपका 2x + 20 ही रहेगा और राइट साइड में कितना आ जाएगा ये 3x + 4 आ जाएगा। x वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लो, 2x तो ऑलरेडी इस तरफ है ही, 3x को आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और 2x - 3x कितना हो गया माइनस का x, और 20 को आप राइट साइड में ले जाओगे, राइट साइड में 4 ऑलरेडी है, तो 4 - 20 -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 16, तो 16 आपकी शालिनी की एज आई है। आपको उसकी मदर की एज के बारे में पूछा है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी 2x + 12, तो x की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई 16 आ गई, तो यहाँ पे x की जगह 16 रखोगे आप, 16 × 2 कितना हो जाएगा 32, 32 + 12 कितना हो गया 44, तो शालिनी की मदर की एज कितनी होगी 44 ईयर्स, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है ए मिल्क मैन वाइज 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹1500, तो 1500 रुपये में वो 70 लीटर दूध खरीदता है, एंड ऐड 5 लीटर ऑफ वाटर, और 5 लीटर पानी मिला देता है उसमें। इफ़ ही सेल्स इट एट ₹24 पर लीटर, और बेच कितने में रहा है वो 24 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसको बेच रहा है, तो प्रॉफिट % आपको बताना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहले तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, देखो 70 लीटर उसने दूध खरीदा था, 5 लीटर उसमें पानी मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 75 लीटर। अब 75 लीटर दूध वो कितने में खरीद रहा है 1500 में खरीद रहा है ना, क्योंकि ये जो पानी उसने डाला ये भी तो 1500 में ही आ गया, 1500 में इंक्लूड हो गया ये, तो 75 लीटर क्वांटिटी कितने में होगी उसकी, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका 1500 रुपये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 24 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, तो उसके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है बेचने को 75 लीटर, और क्या रेट से बेच रहा है 24 रुपये प्रति लीटर, तो 75 गुना 24 करोगे कितना आ जाएगा ये 1800 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस हो गया 1800, कॉस्ट प्राइस हो गया 1500, प्रॉफिट कितने का हो गया 300 का। आपको निकालना है प्रॉफिट %, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आ गया कितना 300 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस आ गया 1500, और मल्टीप्लाई आ गया कितना 100। बस इसको सोल्व कर लो, ये 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 3 5 द 15, और 5 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 20%, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बोला है ए मशीन कोस्ट ₹70,000, इट डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 5% इन द फर्स्ट ईयर एंड 10% इन द सेकेंड ईयर, इट्स डेप्रीशिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। दे देखो मशीन की कीमत 70,000 रुपये है, तो पहले वर्ष में इसका मूल्य 5% कम हो रहा है, दूसरे वर्ष में 10% की दर से ये कम हो रहा है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य आपको बताना है। तो 2 वर्ष के बाद जो इसका मूल्य होगा वो कैसे निकालोगे आप, 70,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो वैल्यू कम हो रही है, तो 5% पहले साल रेट इसका कम हो रहा है 5% के रेट से, तो 95 आ जाएगा अपॉन 100। अगले साल 10% इसकी वैल्यू कम होगी, तो 100 -
10 आ जाएगा 90/100। तो ये वैल्यू बनेगी उसकी 2 साल के बाद। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आगे 2 0 से 2 0 फिर से कैंसिल। 7 × 95 × 90, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 59,850। तो ऑप्शन जो है बी आपके पास सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है प्रवीण कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days while Mohit can finish it in 25 days. They work together for 10 days after which Praveen leaves. How many more days will Mohit take to complete the remaining work? अब देखो, प्रवीण एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो प्रवीण को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये एक काम को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। और मोहित को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, और मोहित उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है? 25 डेज में। यहाँ से सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 30 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये 150 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 150 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अगर हमें प्रवीण की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क कितना है? 150। और प्रवीण का कितने दिनों में काम को ख़त्म करता है? 30 दिनों में। तो 150 डिवाइड बाय 30, तो प्रवीण की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। इसी तरह से मोहित की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ये एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि प्रवीण जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, और मोहित जो है वो एक दिन में 6 काम कर सकता है। अब दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। अच्छा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 + 6 11। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 11 काम। तो 10 दिनों तक कितना काम किया होगा उन्होंने? 11 × 10 110। और टोटल काम कितना है? 150। तो 150 में से 110 तो दोनों ने मिलके कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क को मैं RW से डिनोट कर रहा हूँ। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? 150 - 110 कितना आ गया? 40। 40 काम बचा है। अब 40 काम बचा है, ये करना किसको है? ये मोहित को करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रवीण तो 10 दिनों के बाद काम छोड़ के जा चुका है। अब देखो, काम बचा है 40, और करना किसको है? मोहित को। अब मोहित एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6। तो 40 काम बचा है, वो कितने दिनों में करेगा? 40/6। काट लो इसको, 2 से कट जाएंगे, 20/3 आ जाएगा। तो मोहित बचे हुए काम को कितने दिनों में कर लेगा? 20/3 दिनों में। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 2 इनलेट टैप्स कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 hours and 15 hours respectively, while an outlet tap can empty the full tank in 8 hours. If all the 3 taps are opened simultaneously, the tank will be completely filled in. अब 2 आपके पास इनलेट टैप्स हैं जिनसे पानी अंदर जा रहा है। तो एक टैप को मैंने ए मान लिया, दूसरे को मैंने बी मान लिया। जो ए वाला टैप है वो अकेला टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और बी वाला टैप जो है वो 15 घंटे में टैंक को भर सकता है। और एक टैप जो है वो आउटलेट टैप है, वो भरे हुए टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये टैप क्योंकि टैंक को खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है कि ये तीनों टैप्स का टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन तीनों का एलसीएम। तो 10, 15 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। अब हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है, और पाइप सी की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल जो वर्क है डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो 120 डिवाइड बाय 10, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, ये प्लस का 12 होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 120 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगी प्लस का 8, तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 120 डिवाइड बाई माइनस का 8, तो ये आ जाएगा माइनस का
15। अब बोला है अगर तीनों पाइप्स को ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा। अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है टैंक को फिल करने का। अगर तीनों टैप्स को ओपन कर दिया जाए तो टाइम कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कितना करना है उनको 120, और उनकी टोटल एफिशिएंसी टोटल मतलब 12, 8 और -15 इन तीनों को प्लस करोगे 12 और 8 कितने हो जाएंगे, ये तो 20 हो जाएंगे, 20 - 15 तो कितना हो जाएगा 5। तो एफिशिएंसी टोटल कितनी आ जाएगी 5, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी। तो 120 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 24 आवर्स। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला 2 ट्रेन्स मेजरिंग 150 मीटर एंड 120 मीटर्स इन लेंथ। 2 ट्रेन है, एक की लेंथ 150 मीटर है, दूसरी की 120 मीटर है, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, वन एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, दे विल क्रॉस ईच अदर इन। तो वो एक दूसरे को क्रॉस जो है वो कितने टाइम में कर लेंगी। तो टाइम निकालना आपको, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही होगा जो गाड़ियों की लेंथ होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 + 120, तो ये कितना आ गया 270। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका मीटर में। और क्योंकि दोनों गाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों की स्पीड का सम। तो जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 72 + 36। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि जब दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उन दोनों की स्पीड का सम हो जाएगी। तो 72 + 36 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपको सेकंड में निकालना है। तो 108 को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे आप, तो 108 इंटू, तो आपको पता है 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 18 × 6 = 108 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो गया। तो स्पीड आ गई आपकी कितनी 30 मीटर पर सेकंड। टाइम निकालना है आपको, तो टाइम कितना हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 30, तो कितना आ गया 9 सेकेंड, काट के 9 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।